नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पीसीएस और आरओ एआरओ के साथ दूसरी परीक्षाएं भी बनी चुनौती। जी हां, एक के बाद एक जो है कि परीक्षाएं कराना आयोग के लिए और सरकार के लिए चुनौती बननी जा रही है। और उस पर से जो है सरकार अलग ही अपना ढिंढोरा पीटती है कि हमने इतने लाख नौकरी दे दी। लेकिन वाकई में सच्चाई देखा जाए तो पिछले कई साल से जो है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है कि बिल्कुल ठप पड़ी है। लगातार वादे पे वादे, दावे पे दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके उलट कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उधर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा था। जब उसको खोला गया तो सब सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अ, अध्याचन नहीं मिला तो एग्ज़ाम कैसे कराएं, परीक्षा कैलेंडर कैसे जारी करें। लेकिन जो 2.5 साल से भर्ती फंसी है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसका भी एग्ज़ाम कराने से सरकार हिचक रही है। अब जो है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब तो जो है कि महाकुंभ होने वाला है, तो उसके बाद सरकार को और समय चाहिए। अगर एक बार महाकुंभ शुरू हो गया तो कम से कम 7 से 8 महीना जो है कि एग्ज़ाम होने से रहा कोई भी आयोग, क्योंकि उसके लिए जो है कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स चाहिए। तो उसमें भी कहा जाता है पुलिस फोर्स नहीं मिलेगा, सेंटर नहीं मिलेगा, इत्यादि बातें कही जाने लगी हैं। तो फिर से एक बार अभ्यर्थियों के साथ ठगी हुआ है, धोखा हुआ है, अभ्यर्थी धोखे के शिकार हुए हैं। पीसीएस 2024 और आरओएआर 2023 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन में कराने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौतियां आगामी उन भर्ती परीक्षाओं के जिनमें छात्र संख्या काफ़ी अधिक है। तो इसको लेके कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस का फॉर्म जनवरी 2024 में निकला था, मार्च में एग्ज़ाम होना था, लेकिन मार्च में एग्ज़ाम नहीं हुआ। पेपर लीक होने के कारण जो है कि आरओ एआरओ यूपीपीएससी और पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। नया डेट रखा गया। जब नया डेट रखा गया धीरे तो कहा जाने लगा कि ये 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। 2 दिन में एग्ज़ाम कराने का मतलब कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। तो इसी का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं कि काहे का नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम में जो है कि एक एक दो नंबर बहुत बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम भी होना होता है। तो इन्हीं सब के चक्कर में अभ्यर्थी बोल रहे हैं कहीं न कहीं बैकडोर से हो सकता है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हो जाए और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी के अंक बढ़ेंगे, घटेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, फेयर होगा, नहीं होगा। तो तमाम सारी बातें हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो 7 और 8 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम घोषित कर चुकी है। अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा तो ज़रूर से इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और ये एग्ज़ाम हो सकता है कि 2025 में कराने पड़े। तो फिलहाल यही है कि पीसीएस और आरओ-एआरओ के चक्कर में अन्य एग्ज़ाम फँस गए हैं। फँसने का कारण ये है कि सरकार आयोग चाहता है कि सेंटर जो उन्होंने नीति बनाई है, फुल प्रूफ नीति बनाई, जिसको वे कह रहे हैं कि फुल प्रूफ नीति है। और इसके रिगार्डिंग जो है कि सेंटर वैसे ही जगह बनाए जाएंगे जहाँ सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था में हो। तो इस प्रकार से बहुत से सेंटर को छांटना पड़ा और लिमिटेड सेंटर है। तो लिमिटेड सेंटर में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा जो है कि काम हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार आने वाले एग्ज़ाम को 2 दिन में कराना चाहती है। तो 2 दिन में एग्ज़ाम पीसीएस का होगा, आरओ-एआरओ का होगा। एलटी ग्रेड में भी 10 लाख के ऊपर फॉर्म आते हैं, तो एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम 2 दिन में हो सकता है। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के भी फॉर्म में 5-6 लाख, 7 लाख फॉर्म पड़ते हैं, तो हो सकता है उसका भी एग्ज़ाम 2 दिन में हो। जीआईसी का फॉर्म भी इसी भारी संख्या में आता है, हो सकता है उसका एग्ज़ाम 2 दिन में हो। तो तमाम प्रकार के एग्ज़ाम जो अभी तक आया नहीं है और आने का दावा किया जाता रहा है, तो उसके लिए भी अब जो है कि चिन्हित हो चुका है कि अब कहीं न कहीं ये भी सब फँसने वाला है, या ये सबको फँसाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि 2027 के तहत सभी भर्ती परीक्षाओं का ताना-बाना बुना जाना है, हो सकता है। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को कराने में इतनी नौटंकी करनी पड़ी है, वरना 1 साल तो सीधे-सीधे अभ्यर्थियों का बर्बाद हो गया। जिन्होंने पीसीएस 2024 का फॉर्म भरा था, अब दिसंबर में देने जा रहे हैं। अब दिसंबर में हो सकता है कि नहीं भी हो, 2025 में हो, तो सीधे-सीधे कहीं न कहीं 1 साल का लॉस हुआ है, क्योंकि अब तक वे मेंस दे चुके होते, इंटरव्यू दे चुके होते शायद, और नियुक्ति की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी प्री के ही चक्कर में ये उलझा पड़ा है। तो बहुत बड़ी मुसीबत है और मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार मुसीबत जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा है आगे की ओर, लगातार मुसीबत जो है कहीं न कहीं मुँह बाए खड़ी है। और सभी एग्ज़ाम हो गया, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का हो गया, चाहे एलटी ग्रेड का हो गया, सभी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ख़ास तौर से आयोग और सरकार एग्ज़ाम करवा नहीं पा रहा है, तो सबसे बड़ी तो विडंबना यही है कि आखिरकार सरकार और आयोग
अपने हाथ पैर क्यों खींच रहे हैं एग्ज़ाम कराने को लेकर। तो पीसीएस के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेज। परीक्षाओं के आयोजन में भी यूपीपीएससी को करना होगा चुनौतियों का सामना। तो आने वाले समय में अब आयोग ही जान पाएगा अच्छे तरीके से कि आखिर वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म पड़े हैं देख सकते हैं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और इसके बाद जो है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तकरीबन 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इसीलिए शायद सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे आयोग जो है कि एग्ज़ाम करा लेगा, सरकार कैसे एग्ज़ाम करा लेगा। उसके बाद जो है 2018 में जो अल्टीग्रेड का विज्ञापन आया था उसमें लगभग 7,63,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। जीआईसी में जो 2020 में प्रवक्ता का भर्ती आया था उसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। तो इस प्रकार अब तो और ज़्यादा इसमें फॉर्म पड़ने वाले हैं क्योंकि लगातार ये 5-6 साल से भर्ती नहीं आई है। तो कहीं न कहीं 10 लाख के आसपास एक मोटा आंकड़ा है कि 10 लाख के आसपास आवेदन आ सकते हैं। तो इसीलिए सरकार के हाथ पाँव फूले हुए हैं और एग्ज़ाम कराने से हिचक रही है और 2 दिन में एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल इन सब के चक्रव्यूह में तो अभ्यर्थी पिस रहे हैं, अभ्यर्थी घिरे हैं और उनका लगातार साल दर साल बर्बाद होता चला जा रहा है और शायद ऐसे ही बर्बाद होता रहे क्योंकि नया शिक्षा सेवा आयोग है, अभी तक उसको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए था। कोई ना कोई एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर देना चाहिए था, चाहे टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया। 3 एग्ज़ाम है, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शायद आयोग के समझ या सरकार की समझ उनके कान पे जू तक नहीं रेंगा है कि एग्ज़ाम कराना है या नहीं कराना है। किसी विज्ञापन को निकले 3-3 साल गुजर जाते हैं लेकिन आयोग को उसकी परवाह नहीं होता है। उधर यूपीएससी एक आयोग है जो लखनऊ में कार्यरत, तो उसका भी हाल ऐसे ही है। वो भी अभ्यर्थियों को बरगलाने में काफ़ी माहिर है और लगातार ये काम कर रहा है। 2021, 2022, 2023 जितने भी पेट के एग्ज़ाम हैं, पेट से संबंधित जो एग्ज़ाम है मेंस वाला, वो सारे के सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। कहीं टाइपिंग नहीं हो रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की दुश्वारियाँ हैं लेकिन इन सब के बावजूद सब कुछ ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इन सब दुश्वारियों से ग्रसित हैं तो ज़रूर से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।